नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं यूपी प्लस कांस्टेबल का मैथ्स का एक और प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम अपनी स्पीड पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ब्रैकेट से सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले डिवीज़न करेंगे यानी डिवाइड करेंगे। कितना आएगा 15, तो ये 75, 75 ये -31 कितना आएगा माइनस का 44 और 1 30 यहाँ पे है। ठीक है, -1 यहाँ पे है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 74 आ जाएगा। ठीक है, 38 -74 कितना आएगा 36, किसका माइनस का, और 72 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये एक सीरीज टाइप है एडिशन की, जिसमें 113 इस टाइप से नंबर दिए हुए हैं। अगर हम ऑप्शन देखें तो सारे ऑप्शन हमें 125 से शुरुआत होती दिख रही है, तो हम इंटीजर पार्ट नहीं लेंगे, पूर्णांक पार्ट मत लीजिए, आप बाद बाद का ले लीजिए। ठीक है, 0.3 और 0.13, 0.113 और 0.0113, यहाँ पे 0 2 0 3 0, तो 3 आ गया और एक 4 आ गया, और 3 और 3 और एक 4 एक 5, 543 है किसी में, लास्ट में है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस पूछ रहा है, नहीं मैं अंतर पूछ रहा है। तो 48 एलसीएम हो गया, 3 7 3 21, 21 में से 7 गए, कितना आया बताइए, कितना 14, और 48 तो कितना 7/24। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। सबसे बड़ा ऐसा 4 अंकों का नंबर बताओ जो किस किस से डिवाइड हो, इन सब से। ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक एक को तो चेक करूंगा नहीं, मुझे पता है कि 16 में भी 4 आता है, 24 में भी, और इसमें भी, बट इसमें 7 भी आता है। 7 से भी मैं चेक करूंगा। पहली बात तो 4 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होगा कि बाद की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। पहला तो 4 से कट ही नहीं रहा, बाकी सब कट रहे हैं। अभी 7 से देख लेता हूँ मैं। तो 7 से 13 सत्ते 91, 6 बचा 66, 63 34, ये तो 7 से नहीं कट रहा। 13 सत्ते 91 और 6 और 64 63, 7 दूनी 14, ये कट रहा है अभी तो। और 14 देखिए 14 सत्ते 98 हो गए, 64 नहीं कटता, तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। HCF में से निकालना है किसका, इन नंबरों का। सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, 160, 160 को काट रहा है, 400 को नहीं काट रहा, 80 सबको काट देगा, यही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग कौन सा है, इन नंबर कौन सा नहीं है। नहीं होते ही आपको अटेंशन ज़्यादा देनी है, जब भी आप पेपर में नहीं देख लो। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर, या 25 ही मान लो, 1 से 25 तक के स्क्वायर की जो बाद की 2 अंक हैं, वही होगी जो दुनिया में हर एक स्क्वायर की होगी। कि बाद की 2 अंक होंगे, जो बाद के 2 अंक 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर के होते हैं, वही दुनिया में हर एक एवरी स्क्वायर का होगा वही। ठीक है, तो 41 तो आता है 441 में, 04 तो 2 में ही आता है, 16 भी आता है 4 के में, 63 नहीं आता किसी के में, यही आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 264 को इन भागों में बांटा गया, छोटे स्मॉलर पार्ट की बात कर रहा है, तो 13 के मल्टीपल, सभी 13 के मल्टीपल है। 264 44 की वैल्यू 4 आ रहा है, 4 छिक 24 यानी 6 बार जाएगा, और 13 छिके 78 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी एंट्रेंस टेस्ट में किसी को 72% अंक चाहिए, और टेस्ट के मैक्सिमम अधिकतम अंक कितने हैं, 650 हैं। तो कट ऑफ बताइए कितनी होगी, यानी कहाँ वो पास होगा। 650 का मुझे 72% निकालना है। ठीक है, एक तो 9 यहाँ से आ जाएगा, तो अगर किसी भी संख्या में 9 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो संख्या जो आंसर आना चाहिए वो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा कटता है। 4 3 7 2 9, 5 4 9,
ठीक है, सारे कट रहे हैं। 13 से देखो, 13 65 में 13 आ रहा ना, 13 तिये 39 और 42 ये नहीं कटता, ये नहीं कटता। 13 तिये 39, 13 छिक्का 13 छिक्का 78 ये कट रहा है, 13 तिये 39 ये नहीं कट रहा। तो क्या आंसर होगा? सी। आगे बढ़ते हैं। 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% के हिसाब से अर्जित सामान्य ब्याज बताइए, साधारण ब्याज। ठीक है, 990 का आपको 16 पंजे 80% काटना है। 9 का मल्टीपल है, ठीक है, 9 का मल्टीपल कौन सा है? ये तो है नहीं, ना ही ये है, और ये दोनों हैं। 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 11 अठे 88, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, ये भी दोनों ही हैं। 8, 8 से भाग होना चाहिए नंबर। अब 8 से कौन सा होता है? ये तो होता नहीं, 8 ही कम 8 और 91 नहीं होने का, ये आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23% के गेन यानी लाभ में और 9% की हानि में कितना अंतर है? 928 का अंतर है, यानी 23 माइनस माइनस का 9 यानी कितना होगा? 32%। यानी 928 किसकी वैल्यू है? 32% की। और कॉस्ट प्राइस यानी क्या क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें भाई, इसको काटो, या फिर एक बात बताओ तुम मुझे, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसकी इधर अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 में मल्टीप्लाई क्या करो जो 8 आ जाए। ठीक है, तो 16 ना 8, 8 की 2 में करूँगा 6 आएगा, 4 आएगा, और 4 दूनी 8 तो आ रहा है, एक 8 यहाँ पे भी आ रहा है, पर डबल जीरो आएगी ये आंसर, है ना? तो 2900 आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए टोए वाज 2100। टोए का मार्क प्राइस कितना है? 2100 है, यानी अंकित मूल्य कितना है? 2100। 2 से डिस्काउंट मिले इतने इतने परसेंट के, तो 2100 क्या रह गया? पहला डिस्काउंट के बाद 20% का डिस्काउंट मिल गया, यानी 80% रह गया होगा खुद का। फिर 15% यानी 85%, 0.85 रह गया होगा। तो 17 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 17 अट्ठे 136, ये नहीं कटता 17 से तो, और 17 अट्ठे 136, 6 17 चौका 68 ये कट रहा है, 17 ये तो कट ही नहीं रहा, और नहीं ये कटता है, तो बी आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोहेल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया इतने रुपए से, और त्रिशाला ने क्या करा? कुछ पैसे लेके आई 3 महीने बाद, यानी मैं ये कहूँ 2250 रुपये तो सोहेल ने 12 महीने के लगाए होंगे, उसने कहा भी 12 महीने बाद। ठीक है, और त्रिशाला ने एक्स रुपये लगाए होंगे, मान लिया 3 महीने के बाद, तो वाई 9 महीने तक लगाए होंगे। ये इनके लाभ की, प्रॉफिट की रेशो है, जो कि क्या दी हुई है ना? 9 से इसको काट ही लेता हूँ। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 250। तो 250 इंटू 12 अपॉन एक्स, इनकी जो रेशो दे रखी है वो 25 और 24 दे रखी है, ये 10 हो गया। ठीक है, तो 120 और 24, 120 और 24, तो यानी 4 दूनी 8 आना चाहिए यूनिट में। ठीक है, और क्या 3 का मल्टीपल होना चाहिए? सारे हैं, चलो 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 2480 रुपये। आगे बढ़ते हैं। जो औसत है जितेंद्र और उमर के स्कोर की, वो 70 है। उमर और श्यामल की 56 है, और श्यामल और जितेंद्र की 78 है। तो मुझे बताओ औसत क्या होता है? औसत होता है, ठीक है, सम कितना जोड़ हुआ, है ना, और नंबर। तो अगर नंबर की औसत में मल्टीप्लाई कर दो तो जोड़ निकल के आ जाएगा। ठीक है, जोड़ निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि जितेंद्र और उमर का जोड़ कितना हो जाएगा? 70 दूनी 140। उमर और श्यामल का 56 दूनी 112, और श्यामल और जितेंद्र का कितना? 78 दूनी 156। इन सबको जोड़ लो और आधा कर लो, तो तीनों का, जितेंद्र उमर और श्यामल का निकालना है ना औसत हमें। ठीक है, उसे 3 से भाग दे लेंगे इन्हें जोड़ के, यही तो करना है भाई, है कि नहीं? तो 300 तो ये हो गया, और 40 और 400 हो गया, और 8, 408 हो गया इनका सबका सम।
ठीक है। अब इसे 2 से भाग दूंगा तो जोड़ तो इन तीनों का आएगा, 2 से 204, और फिर 3 से भाग दे लूँगा जिससे मुझे एवरेज निकल जाए, औसत निकल जाए, क्योंकि 3 है, 3 रहे ना अब ये, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 68। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा एक्स रेशो वाई, तो सिंपल सी बात है, 15/x और 5/y, ये इसी तरीके से लिखा है। ठीक है, x/y, x को वहाँ पहुँचा दो, 5 को वहाँ लेकर 3:1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। What would be the interest accrued in the 2 years if 1200 invested at the rate 10% compound annually? 1200 रुपये में 2 साल के हिसाब से 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से ये बताओ कि ब्याज कितना होगा। मुझे बताओ, अगर 1 साल में 10% है, 2 साल में 21% होगा। क्या फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट निकालने का? 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी 21%। हमें 1200 का 21% निकालना है। तो एक तो 3 यहाँ पे आ रहा, एक 3 इसमें आएगा, तो क्या मल्टीप्लाई में आंसर में 9 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए आंसर? ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, 60 आदमी 36 दिन में कोई दीवार बनाते हैं। ठीक है, जब काम 1/6वां हिस्सा काम का पूरा हो गया तो 1/4 जो काम करने वाले हैं वे चले गए। ठीक है, तो कितने ओवरऑल सारे सारे दिन में, मतलब सारे टोटल कितने दिन में काम पूरा हुआ, ये हमें पता करना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो एक आदमी कितना भी काम करते होंगे, 36 दिन में इतना काम करेंगे? बताओ मुझे, करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर काम का 1/6 काम पूरा हो गया तो 5/6 रह गया होगा इस इतने काम का, टोटल काम का। और वो 5/6 काम कितने कितने वर्कर चले गए? 60 का 1/4 चले गए, तो 3/4 रह गए होंगे 60 का, और इतने दिन में करेंगे। अभी देखते हैं। ठीक है, जरा 60 से तो 60 हट गया, 6 × 36, 6 × 5 = 30 हो गया, तो इससे कट गया 10, तो D बराबर 40 दिन में तो वो करेंगे जो बचे हुए वर्कर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे आदमी कितने होंगे? 15, और ये 45 आदमियों ने, ये बचे हुए आदमी 45 आदमी ने 40 दिन में काम कितना करा? तो 1800 काम करा होगा कि नहीं करा होगा, बताइए आप। अगर 1800 काम करा होगा और टोटल काम कितना था? 36 × 216 इतना। तो इसमें से अगर मैं 1800 हटा लूँ तो कितना काम बचा? 360। वो 360 60 आदमियों ने करा होगा शुरू में, तो कितने दिन लिए होंगे? 6 दिन। 6 दिन तो उन्होंने 60 आदमियों ने लिए, 40 फिर बचे हुए ने लिए, तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ? 46 दिन में, 40 दिन में। आगे बढ़ते हैं। इट टुक 75 days फॉर 4। ठीक है क्या है, सिंपल ट्रिक है इसकी भी, कि किसी घर बनाने के लिए 42 व्यक्ति द्वारा 75 दिन में का समय लिया जाता था। तो टोटल कितना वर्क करा गया? 75 आदमियों, 75 दिन लिए गए, 42 आदमी, इतना काम रहा होगा। तो 28 व्यक्तियों ने 90 दिन में कितने भाग, इस काम का कितने भाग किया हो? अब मुझे पार्ट देखना है इसका, कितने पार्ट, टोटल तो नीचे आना चाहिए। अब 28 आदमियों ने करा 90 दिन तक, बस इसको काट लो। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 तिये 42, और 3 से इसको काट लो 30 बार, और 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 4/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभात ने साइकिल्ड किया 240 किलोमीटर किसी स्पीड से। इफ ही साइकिल्ड 3 किलोमीटर फास्टर एवरी आवर, ही वुड हैव टेकन 4 आवर फ्यूअर टू रीच द डेस्टिनेशन। प्रभात ने निश्चित गति 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है निश्चित गति से। ठीक है, यानी 240 जो गति है वो मान लिया एक्स की स्पीड से करता है। ठीक है, वह 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक स्पीड ले ले, तो जो कितना ज़्यादा टाइम ले रहा? 4 घंटे कम ले रहा। ठीक है, तो देखो मेरी बात, 240, अगर मैं इसको 3 बढ़ा दूं तो ये शुरू में एक्स्ट्रा ले रहा था, इसका मतलब, और कितना एक्स्ट्रा ले रहा था? 4, ये 4 कम ले रहा है ये।
तो क्या ऑप्शन लूँ मैं जो कट के 4 आए? देखो 9 लूँगा तो 9 और 3 12, यहाँ तो 20 आ जाएगा, और 9 से ये कटेगा नहीं, तो 9 तो मैं लेता नहीं। ठीक है, 10 से 13 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अच्छा 12 लेके देखो भाई, 12 दूनी 24, 20 आ जाएगा, और 12 3 15, 15 से काटूंगा, 15 एकम 15, 15 छिका 90, तो 4 आ गए ना, तो यही 12 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। स्थिर जल में रजनी ने 7.5 घंटे में कितनी 135 किलोमीटर नाव चलाई? ठीक है, और कितने में अप स्ट्रीम धारा के विपरीत कितने 48 घंटे में इतनी ली? देखो एक्चुअल स्पीड क्या होगी, जो उसकी असलियत में स्पीड होगी, वो स्टिल वाटर में तो देखी जाएगी भाई, है ना भाई। रुके हुए जल में, स्थिर जल में, तो 135 को 7.5 से डिवाइड कर लो, 15 नम्मा कितना 135, और 15 पंजे 75, और 18 की आ गई स्पीड। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। मुझे एक बात बताइए अब आप, अगर मैं कहूँ कि अप स्ट्रीम में क्या होगा? अप स्ट्रीम का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 48/4 12, तो 12 तो अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम होता है कि जो एक्चुअल स्पीड यानी बोट की स्पीड होगी उसमें से पानी की स्पीड कम हो जाएगी, है ना, पानी की स्पीड कम हो जाएगी। तो पूछ रहा है पानी की स्पीड क्या होगी, तो 6 ही तो होगी भाई, 18 तो एक्चुअल आ रही, और पानी से विपरीत चल रहा तो 6 आ रही, तो पानी 6 की स्पीड ले रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या लास्ट क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, आपने देखा हमने किस स्पीड से कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करे। आपको भी एग्ज़ाम के लिए यही स्पीड बनानी है। जब आप मेरे साथ रहोगे तो ये स्पीड आपकी मैं डेवलप करा दूंगा। ठीक है, ये आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।